सबसे बड़ी गलती जो मैं क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को करते हुए देखता हूँ वो है बिजी रहना और टाइम पे अपना एग्जिट प्लान नहीं बनाना। या तो आप उन कुछ लोगों में से होंगे जो रईस होने के बाद रईस रहते हैं, या फिर आप बेयर मार्केट के टाइम पे अपने क्रिप्टो वॉलेट को खाली देख के रोएंगे। एक बहुत कॉमन स्टोरी जो आप क्रिप्टो मार्केट में देख सकते हैं वो होती है एक ऐसा आदमी जिसने टाइम पे एंट्री ली मार्केट में, उसका पोर्टफोलियो ऊपर गया, उसने अपने दोस्तों को दिखाया, अपने दोस्तों के बीच में बहुत चौड़ा हुआ और सोचा कि मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टर हूँ, बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ और मेरे जैसा ट्रेडर कोई नहीं है। पर फिर जब बेयर मार्केट आता है और वो टाइम पे एग्जिट नहीं ले पाता है, तब उसको रियलाइज़ होता है कि एक एग्जिट प्लान कितना ज़्यादा ज़रूरी था उसके लिए। अगर आप ऐसा आदमी नहीं बनना चाहते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट एग्जिट प्लान होना क्रिप्टो के मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट है और अगर आप अपना एंट्री और एग्जिट अपने मार्केट में घुसने से पहले डिसाइड नहीं करेंगे तो काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आपके जो प्रॉफिट्स हो भी रहे हैं आप एक्चुअली उनको बुक कर नहीं पाएंगे। अगर आप एक ऐसा आदमी नहीं बनना चाहते जो टाइम पे एग्जिट नहीं लेता है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा अपना एग्जैक्ट क्रिप्टो का एग्जिट प्लान एंड आई होप कि ये प्लान आप लोगों को भी हेल्प करेगा आपका एग्जिट प्लान बनाने के लिए। हार्श ट्रुथ क्रिप्टो मार्केट का ये है कि कॉइन बाय करना बहुत आसान है। ओ माय गॉड, मुझे ये कॉइन पसंद आया, बाय 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 बाय, और मैंने वो कॉइन खरीद लिया। पर वो कब एग्जिट करना है, कब उसमें से बाहर निकलना है, ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये गलती करते हैं। एक स्टैटिस्टिक ये है कि 90% ऑफ द इन्वेस्टर्स जो कि क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो अपने प्रॉफिट्स लूज कर देते हैं। नॉट बिकॉज वो टाइम पे एंट्री नहीं लिए, नॉट बिकॉज दे वर नॉट पेशेंट कि वो अपने प्रॉफिट्स को बुक कर पाएँ, बट बिकॉज दे डिड नॉट हैव द राइट एग्जिट प्लान अपने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स के लिए। और ध्यान रखिए, यही डिफरेंस है लाइफ चेंजिंग वेल्थ बनाने वालों में और उन लोगों के लिए जो कि बेयर मार्केट के टाइम पे डिप्रेस्ड रहते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, उसका मैनिक्योर पेडिक्योर नहीं करा पाते क्योंकि उन्होंने सही टाइम पे एग्जिट नहीं लिया। तो अगर आप एक स्टैटिस्टिक नहीं बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। याद रखिए कि आपका रेप्टिलियन ब्रेन है जो आपको उठा भी सकता है, गिरा भी सकता है। तो बस अपने इमोशंस पे रिलाई मत करिए और एक स्पेसिफिक क्रिप्टो प्लान जो एक्चुअली काम करता है उसको ज़रूर बना कर रखिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ ऐसे इंडिकेटर्स जो कि नहीं केयर करते कि आपकी फीलिंग्स क्या है, वो नहीं केयर करते कि आपकी वाइब क्या है। ये कोल्ड हार्श ट्रुथ फैक्ट्स हैं जो कि मदद करेंगे आपको तब एग्जिट लेने में जब आप प्रॉफिट्स में हो। जब बाकी इन्वेस्टर्स प्राइस चार्ट देखते रहेंगे ये सोचते हुए कि ये तो हमेशा ऊपर की तरफ जाने वाला है, तो आपका यही एग्जिट प्लान आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह बिहेव करने पे मजबूर करेगा और मार्केट से सही टाइम पे एग्जिट करने के लिए इंडिकेट करेगा। फर्स्ट इंडिकेटर है ग्लोबल M2 मनी सप्लाई। बिटकॉइन फॉर एग्जांपल फॉलो करता है M2 ग्लोबल मनी सप्लाई को। ये M2 ग्लोबल मनी सप्लाई बेसिकली मेजर करता है कैश और लिक्विड एसेट्स को जो कि ग्लोबल इकोनॉमी में है। बिटकॉइन इसको ऑलमोस्ट 3 महीने के लैग पे फॉलो करता है। अगर M2 मनी सप्लाई बढ़ता है तो इसमें से कैश फ्लो भी होता है बिटकॉइन की तरफ, और अगर M2 मनी सप्लाई गिरने लगे तो ये एक काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है ये दिखाने के लिए टाइम पे कि अब शायद मार्केट में वॉचफुल रहना चाहिए और शायद मार्केट यहाँ से गिर सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है बिटकॉइन डोमिनेंस। जब बिटकॉइन डोमिनेंस गिरने लगती है और स्पेसिफिकली 50% से नीचे जाती है तो ये एक बुलिश साइन नहीं है जैसा कि सब लोग सोचते हैं, बट एक्चुअली ये एक रेड फ्लैग है जो आपको दिखाता है कि मार्केट में फ्रॉथ ज़्यादा है, रिटेल ज़्यादा आ रहा है, लेवरेज बढ़ रहा है मार्केट में और बाकी कॉइन्स में मनी का फ्लो जा रहा है, विच मीन्स कि मार्केट में ग्रीड बढ़ रही है। कोई भी रैंडम कॉइन 2x 3x 10x पंप कर रहा है। ये एक क्लासिकल इंडिकेटर है आपको दिखाने के लिए कि मार्केट अभी काफ़ी फ्रॉथी है और एक इंपॉर्टेंट टाइम है वॉचफुल रहने का मार्केट में। एक बात हमेशा याद रखिए, टॉप कभी भी पकड़ा नहीं जाता है, वो बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि टॉप पकड़ना एक फूल्स एरेंड है।
आप कभी भी टॉप नहीं पकड़ सकते। आपका गोल होना चाहिए कि आप प्रॉफिट्स में निकलें और जितना पास हो सके टॉप के उतना पास निकलने की कोशिश करें। आपका एम होना चाहिए मार्केट से तब बाहर निकलने का जब बाकी लोग ग्रीडी हो रहे हैं, अपनी जायदाद बेच के पूरा क्रिप्टो मार्केट के अंदर घुस जा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है आपको बताने के लिए कि हाँ, अब ये सही टाइम है मार्केट से निकल जाने का। एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर जो इसमें आपकी मदद करेगा वो है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। अगर फियर और ग्रीड इंडेक्स 75 के ऊपर है तो ये एक एक्सट्रीम ग्रीड टेरिटरी है। इस समय पे आपको वेट नहीं करना है कि जब ये 95 पे जाएगा तब मैं बेचूंगा। इंस्टेड जब आप देखो कि मार्केट में 75 ग्रीड है तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि कोई आदमी आपका बच्चा चुरा के भागने जाने वाला है, और इस टाइम पे आप वेट नहीं करोगे कि कोई आदमी जब आएगा तब मैं रिएक्ट करूंगा। नहीं, अभी ही टाइम है बच्चे को कमरे के अंदर बंद करके कुंडी लगा के बाहर AK-47 लेके खड़े हो जाने का। तो इसलिए ध्यान रखें, जब भी मार्केट में ग्रीड बढ़ रहा है तो इट इज़ हाई टाइम टू गेट वेरी वॉचफुल अबाउट द मार्केट। अब हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो क्रिप्टो मार्केट ने ग्रीड दिखाया था 75 का फरवरी 2021 में, बट जो टॉप है वो नवंबर 2021 तक भी नहीं बना था। तो बेसिकली ये कोई एग्जैक्ट इंडिकेटर नहीं है जो आपको बता देगा कि ये पॉइंट है जहाँ पे आपको सेल करना है और ये पॉइंट है जहाँ पे आपको बाय करना है। इंस्टेड ये आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता है गेज करने के लिए कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, क्या लोग ग्रीडी हैं, क्या लोग फियरफुल हैं। एंड अगर हम वॉरेन बफे की बात माने तो बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। एक और इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर जो आपको थोड़ा सा आइडिया देगा कि मार्केट में रिटेल आ गया है या नहीं आया है वो है CoinDCX और Coinbase और Binance जैसी ऐप्स की रेटिंग ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में। सरप्राइजिंगली ये बहुत एक्यूरेटली काम करा है मार्केट के टॉप्स को प्रेडिक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर 28, 2021 में Coinbase का ऐप स्टोर पे टॉप फ्री ऐप था और बिटकॉइन 10 दिन के बाद टॉप कर गया था। तो ये सारी रेटिंग्स देखना, ऐप स्टोर में ऐप्स की रैंकिंग्स चेक करना भी आपको एक आइडिया देता है कि रिटेल मार्केट में आया है या नहीं आया है। रिमेंबर, आपको कोई भी एक इंडिकेटर एक सिंगल इंडिकेटर की तरह यूज़ नहीं करना है। ये सारे के सारे इनपुट मेट्रिक्स आपको यूज़ करने हैं ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि कब मार्केट का टॉप है और कब मार्केट बॉटम कर रहा है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप मार्केट में देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मीम कॉइन्स बढ़ने लगे हैं, बहुत ज़्यादा मीम टोकन 10x 20x बढ़ने लगे हैं, तो ये एक इंडिकेटर है कि मार्केट में फ्रॉथीनेस आ गई है वापस से। रिमेंबर, ये मार्केट साइकिल इज़ ड्रिवन बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड नॉट रियली रिटेल। तो जब भी रिटेल मार्केट में आता है तो ये एक साइन होगा कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहाँ से निकलना चाहेंगे, और ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मीम कॉइन्स बाय नहीं कर रहे हैं। तो जब आप देखते हैं कि मीम कॉइन्स बढ़ रहे हैं और 10x 20x के रिटर्न्स दिखने लग गए इन कॉइन्स में, तो आप समझ सकते हैं कि रिटेल मार्केट में अब घुसने लग गया है। एंड देयरफॉर ये भी एक अच्छा टाइम है मार्केट को वॉच करने का एंड मे बी अपने पोर्टफोलियो के कुछ पोर्शन के प्रॉफिट बुक करने का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके गोल्स ऑलरेडी डिफाइंड होने चाहिए। डिफाइंड से मेरा मतलब क्या है? डिफाइंड से मेरा मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ में इस पैसे को यूज़ करना चाहते हैं। अब ये सारे गोल्स पर्सनल होते हैं, जैसे आपका गोल हो सकता है कोई पुराना लोन चुकाना, या फिर कोई घर लेना, या फिर कोई गाड़ी लेना, मे बी वेकेशन पे जाना। ये सारे पर्सनल गोल्स हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, क्योंकि जब आपको पता होगा कि आपका गोल क्या है तो फिर आप टाइम पे अपने गोल के हिसाब से एग्जिट ले सकते हैं। एंड मेक श्योर ये थोड़ा अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, राइट। बट आपको ये पता होना चाहिए कि आप मार्केट में किस चीज़ की वजह से आए थे और क्यों इसमें से पैसा निकालना चाहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपको नहीं पता होता कि आप क्यों मार्केट में हैं या इस पैसे का क्या यूज़ करना चाहते हैं, तो बेसिकली आप अपना प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। और जब टॉप ऑफ द मार्केट चल रहा होता है तो इतना आसान नहीं होता पता करना कि ये टॉप है, क्योंकि अगर आप न्यूज़ देखें या बाकी सारी चीज़ें देखें तो ऐसा लगता है कि ये तो हमेशा के लिए ऊपर जाता रहेगा, राइट। ऐसे मोमेंट्स पे आपके इमोशंस आपको बोलते हैं कि यार बस एक और बार डबल हो जाए पैसा फिर निकाल लूँगा, थोड़ा और बढ़ जाए फिर निकाल लूँगा। और ये जो एक्स्ट्रा ग्रीडीनेस है ये आपको टाइम पे मार्केट से निकलने नहीं देती, जिसकी वजह से आप फिर वापस
अपने प्रॉफिट्स लूज करते हैं। तो अपने गोल्स को डिफाइन करें, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं उन पे ध्यान दें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने इमोशंस को कंट्रोल और ऑब्जर्व करें। याद रखना, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर या ट्रेडर के लिए अपने एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स ट्रेड में घुसने से पहले ही डिसाइडेड होने चाहिए। और इस डीजेनरेट डॉगी डॉग वर्ल्ड में जहाँ पे सब आपके प्रॉफिट्स पे डंप कर देना चाहते हैं, एक एग्जिट स्ट्रैटेजी और प्लान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी के टाइम पे ही ये एग्जिट प्लान बनाएं और अपने आप को टॉप ऑफ द मार्केट के लिए प्रिपेयर कर कर रखें। इसी के साथ दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया और इम्पॉर्टेंट सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, पीस आउट।